जिन्होंने अपने कूल वाइब से बिग बॉस के घर में दिखाया अपना हुनर, आज हमारे साथ हैं बिग बॉस सीजन 17 की फीमेल कैटेगरी की विनर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये हमारे शब्द नहीं है मना रही, आपने ही लिखे थे और आपने ही कहा था, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। एक ऐसे वेलकम के लिए जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी विद जूम एंड इंटरव्यूइंग टुडे। एंड जो आपने शब्द बोले वो मेरी टीम से लिखे गए थे, एंड आई थिंक उन्होंने लिखे तो सोच समझ के लिखे होंगे, बिकॉज एवरीबडी लव माई जर्नी। एंड इसमें कोई दो राय नहीं है दैट आई वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स देयर in the female category, and I could make it to the final। और मैं घर में आखिरी दिन तक रही हूँ, and yes, I am the second runner up and I'm very proud about it। बस इसी बात को लेकर के मुनावर लाइव आकर बहुत सारी चीजें कह के गए। उन्होंने बहुत कैटेगरी गिना दी। इवन औरों का आपने देखा हो पार्टी में वो शर्ट भी पहन के चले आए थे एनआरआई कैटेगरी के विनर डाल करके, आपने देखा था? हाँ, मैंने देखा था। औरा इज़ माई वेरी डियर फ्रेंड। औरा के साथ मैं घर पे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती थी, एंड आई थिंक ही वॉज लुकिंग स्टनिंग इन हिज येलो सूट, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू मीट हिम एंड हिज फ्रेंड्स देयर। मुनव्वर का लाइव देखा था आपने? जब उन्होंने इस तरह के कमेंट किए थे तो आपको क्या लगा था कि मतलब ये किस पर कटाक्ष किए जा रहे हैं? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बिकॉज मैं अपने काम में बहुत बिजी हूँ, एंड बिग बॉस इज़ ओवर फॉर मी पूरी तरीके से। इट्स डन एंड डस्टेड, एंड आई एम ऑन माई न्यू जर्नी। एंड अभी मेरा एक गाना रिलीज़ हुआ है 12 तारीख को, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, सांवरे। एंड इसके बाद मेरी नई फिल्म रिलीज़ हो रही है, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे प्रोडक्शन से पता चला है उसका हिंदी वर्जन भी रिलीज़ होगा गाने का। एंड आई एम लुकिंग टू द वर्क अहेड, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। चलिए, जैसे गाने की बात कही, सुपर गाना था, ट्रेंड कर रहा है गाना। सबसे पहले ये बताइए कि क्या रिस्पांस आपको मिला? मतलब लोग तो बहुत पसंद कर रहे हैं, बट आपको पर्सनली घर वालों से या लोगों से किस तरह के आपको रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पॉन्स तो बहुत अमेजिंग है। जब हमने टीजर रिलीज किया था तो हम ट्रेंड नंबर 1 पे कर रहे थे, एंड देन व्हेन यू आर वर्किंग विद देसी म्यूजिक फैक्ट्री तो बहुत ही अमेजिंग वाइब होती है, बिकॉज मैं भी बहुत देसी हूँ एंड देसी म्यूजिक फैक्ट्री भी बहुत देसी है, तो हमारी वाइब तो बहुत अच्छी मिली। एंड साथ ही साथ वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट बनाते हैं, एंड वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस म्यूजिक लेबल्स टू वर्क विद, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उनके साथ मैं एसोसिएट हुई। एंड रिस्पॉन्स बहुत अमेजिंग आ रहा है। गाना रिलीज़ हो गया है, लोगों के कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स भर भर के आ रहे हैं, and it's a beautiful composition by Akhil Sachdev featuring me and Abhishek, and हम बहुत खुश हैं कि घर से बाहर निकलने के बाद हम लोगों की एकदम म्यूजिक एल्बम आई विद इन अ वीक, एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट जैसे आपने कहा ना, घर से बाहर निकलते लोगों को ये लग रहा था कि जब मनारा निकलेंगे घर से बाहर तो मनारा और मुनव्वर का कोई गाना आएगा। ये तो बड़ा अलग सा हो गया, क्योंकि लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी कि अभिषेक के साथ आपका गाना आएगा। ये हुआ कैसे एक्चुअली? सो बेसिकली जब बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले था, उसके बिल्कुल अगले दिन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम राघव, एंड राघव ने ये गाना मुझे प्रपोज किया, एंड आई ओकेड द सॉन्ग। एंड उसके बाद जब कास्टिंग की बारी आई तो उन्होंने मुझे बताया अभिषेक एंड फ्यू अदर आर्टिस्ट, एंड आई वाज रियली एक्साइटेड जब उन्होंने अभिषेक का नाम लिया, बिकॉज दैट पंजाबी बॉर्न, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। एंड बस वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई, एंड माई टीम्स डिड ऑल द वर्क। एंड उसके बाद कुछ 2 या 3 दिन थे और हम सीधा शूट पे पहुंच गए। आई हैड नॉट इवन अनवाइंडेड मेरा बिग बॉस का जो सामान आया था। सो या आई जस्ट वेंट टू चंडीगढ़, एंड चंडीगढ़ जाके शूट करा, अपनी फैमिली को भी मिला। सो इट वाज अ प्रोफेशनल ट्रिप एज वेल एज अ पर्सनल ट्रिप। जो पर्सनल ट्रिप बहुत ज़्यादा चाहिए होती है बिग बॉस के बाद, तो वो एक पर्सनल ट्रिप भी हो गई, प्रोफेशनली भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ काम कर रहे हो। राघव इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट and very interactive, very enthusiastic a person to work with. So I really enjoyed working with Desi Music Factory and Raghav, और गाना आ गया है अब। जैसा कि आपने कहा, आपका एक पिक्स वायरल हुआ, लोगों को पता चला कि आप शूट कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हुई। बट अगर अभिषेक से आपकी बॉन्डिंग की बात करें, आपका घर के अंदर हमेशा यही कहना था कि अभिषेक तुम गधे हो, बार बार आपने कहा था। तो बाहर जाने के बाद उन चीजों पे बात हुई या फिर क्या कहना था? मतलब देखिए, आप तो बहुत पीछे चले गए, एंड आई थिंक जब फाइनली बट आप दोनों का इसी बात पे बहस हुआ था। हाँ, वो बहुत तो हुआ तगड़ा था। बहस हुआ था। आई थिंक वो दही दूध फिर ये वर्ड आना एंड एवरीथिंग, वो तो हुआ ही था। देयर इज नो डिनायल अबाउट इट।
बट आई थिंक हम दोनों बहुत मेच्योर इंसान हैं एंड वी हैव मूव्ड वे अहेड ऑफ दिस, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी घर पे भी जैसे जर्नी थी, लड़ाइयाँ ज़रूर हुई हैं बट मैं 2-3 दिन में भूल जाती थी, और अभिषेक को भी ये अच्छे से पता था कि मनारा को मनाना तो बहुत आसान है, और अभिषेक को कहीं ना कहीं आज भी पता है कि अच्छा वो जितना भी रूठेगी वो मुझे मना लेगा। एंड कुछ बातें हुई थी सेट पर आपस में जो झगड़ा हुआ था? जब हम सेट पे पहुंचे तो बहुत ही अमेजिंग वाइब थी, वो सीधा मेरी वैनिटी पे आया एंड यू नो इट वाज वेरी स्वीट एंड बहुत मज़ा आया। आई थिंक जब हम शूट भी कर रहे थे तो पूरी मेरी इंटरेक्शन उससे, जितनी भी वो भड़ास थी ना पंजाबी में बात करने की, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ यू नो वी वर ओनली इंटरेक्टिंग इन पंजाबी। पूरे सेट पे भी बहुत सारे लोग बॉम्बे से भी आए थे एंड बहुत सारे लोग चंडीगढ़ से भी थे, बट मी दैट पंजाबी इन मी कुड नॉट स्टॉप, और वो पंजाबी में कंटिन्यूस कॉन्वर्सेशंस जो थी वो बहुत एंडलेस थी और बहुत फन थी एंड बहुत मज़ा आया शूट पे। जैसा कि आपने कहा कि वो सब जो गेम था सब ओवर हो गया है, मैं सबको भूल गई हूँ। नहीं, मैं सबको भूल ही रही हूँ। मैं वही पूछ रहा था कि सबको भूल ही रही हूँ। रिंकू के साथ आप 2 बार मिली, आई मीन पार्टी में, बात नहीं हुई है, खबरें बहुत आई। ओके, बात नहीं हुई। एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कभी किसी से, बट आई थिंक जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो मेरी फैमिली को बहुत हर्ट करी, इवन यू नो एवरीवन इन माय फैमिली, सो आई डिडंट लाइक इट, सो आई वुड लाइक टू मेंटेन माय गुड डिस्टेंस and I respect her. She's a senior actor in the industry and with due respect, I mean Big Boss is over and yeah, that's all about it. आपने कहा ना कि सबको भूल गए, तो आपको नहीं लगा कि बात कर लेना चाहिए? क्यों ऐसी बातें नहीं हुई? पार्टी में 2 बार मुलाकात हुई आपकी शायद, अभिषेक की पार्टी में हुई या फिर फिनाले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई ओनली हैव लव फॉर एवरीवन, ऐसा नहीं है। आई नेवर साइडलाइन पीपल। हो सकता है नियर फ्यूचर वी वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट टुगेदर एंड देयर इज नथिंग फ्रॉम माय एंड, इट्स जस्ट द कॉन्वर्सेशन व्हिच शी सेड अबाउट मी पर्सनली was not accepted by my family in huge at large and that was my only reason. Otherwise जब काम होगा तो of course हम लोग करेंगे ही and that's all about it, and you should always give space to the other person and you should give space to yourself also and be in that comfortable zone in life. चलिए, अगर ये आपका इंटरव्यू देख रही हूँ तो शायद उनको रियलाइज हो कि हाँ स्पेस हो गया है, अब बातें कर लेनी चाहिए। डेफिनेटली। चलिए, पार्टी में मुनव्वर से बात हुई, हमने देखा आप बहुत सारी बातें कर रही थी, गले लग रही थी, क्या कुछ बातें हो रही थी? मतलब क्या पर्सनल बातें हो रही थी या फिर किसी प्रोजेक्ट को लेकर बातें हो रही, क्या कुछ हो रहा था? जब अभी हमारी बिग बॉस की पार्टी हुई एंड ही वाज जस्ट टेलिंग मी दैट ही हैज सीन द टीजर और उन्होंने पूरा गाना भी देखा एंड ही रियली लव्ड इट एंड जस्ट वो मेरे को उसी के बारे में बताया। उन्होंने नहीं बोला कि हमारा भी गाना चाहिए तुम्हारे साथ? अरे इतनी हम कहाँ, इतनी पार्टी चल रही है एंड वी ऑल आर इन अ फन जोन एंड जस्ट ही कॉम्प्लीमेंटेड मी एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। चलिए, अंकिता के साथ भी खूब मस्ती हुई, सारा कुछ हुआ, थोड़ा पार्टी के बारे में बताना चाहिए और क्या क्या हुआ वहाँ से? फिर अलग पार्टी भी हुई थी अंकिता की? ऑफ कोर्स हुई होगी, बट मैं तो ऑलरेडी यू नो मेरा स्केच जैसा अभी जा रहा है, हम बैक टू बैक यू नो हियर एंड देयर and I love to party and I was there at the party till the last. I think मैं आखिरी इंसान थी जो उस पार्टी से निकली because I had a double reason to celebrate, क्योंकि उस दिन हमारा टीजर लॉन्च भी हुआ था प्लस बिग बॉस की पार्टी भी थी, so there were and we were trending on number 1, तो मेरे पास तो डबल रीजन थे सेलिब्रेशन के and I partied a lot and next day I had an early morning, so of course काम भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बट अगर मुनव्वर के साथ कोई प्रोजेक्ट आए या फिर कुछ हुआ तो करना चाहेंगे आप? देखिए, बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट्स मेरे लिए बहुत करीबी हैं एंड जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी एंड वी फील द थिंग्स आर गुड देन आई विल कंसिडर विद ऑल द कंटेस्टेंट्स। आपने देखा वो खबर सुना कि मुनव्वर और हिना खान का नया प्रोजेक्ट आ रहा है, वो शूट कर रहे हैं कोलकाता में? I think it's again with the Desi Music Factory, if I'm not mistaken, and I wish him all the best for his future endeavors. And I think मैंने अपनी जो जर्नी है बहुत सारी हार्डशिप से बनाई है. It's not an easy cakewalk. It has never been an easy cakewalk for me. And मैं अपने काम पे बहुत concentration से काम करती हूँ. And I think हर कोई करता है. बिग बॉस एक आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देता है where you know you get so many opportunities. So I'm sure उनको भी मिली हैं and I wish him all the very best. आपको कैसी लगी जोड़ी मुनव्वर और हिना खान की? ओके, मैंने अभी देखी नहीं है कुछ ऑनेस्टली, क्योंकि आप मुझे बता रहे हो तो मुझे अभी पता चल रहा है.
एंड ऑफ कोर्स यू आर अ मीडिया पर्सनालिटी, तो आप लोगों के पास कंफर्म न्यूज़ होती है. बट खबरें ऐसी आ रही कि वो लोग कोलकाता में शूट भी कर रहे हैं. ओ ग्रेट. सो अगर वो कर रहे हैं तो आई लुक फॉरवर्ड टू वॉच इट ऑन स्क्रीन. चलिए आपको हम लेके चलते हैं आपके कॉलेज के दिनों में, राइट? जी. मनारा जब पढ़ती थी जी. उनको पता भी नहीं था कि उन्हें एक्टिंग में जाना है. कैसे वो एक्टिंग का कीड़ा अंदर आया और मनारा कैसे एक्टर बन गई? सो बेसिकली मैंने काम करना शुरू कर दिया था जब मैं 18 साल की थी. एंड मैं अपने सेकेंड ईयर कॉलेज में थी. आई हैव डन माई स्टडीज़ इन फैशन डिज़ाइन अलॉन्ग विद बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. तो पढ़ाई के साथ साथ मैं डांस क्लासेस भी जाया हमने सुना है करती आप थी. क्लासिकल ट्रेन, कथक, बैले. जी, वो मैं पहले तो मतलब दिल्ली में करती थी एंड यूज्ड टू डू लॉट ऑफ इंटरनेशनल शोज. एक डांस ट्रूप था उनके साथ, तो मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल शोज करे. एंड देन दे टोल्ड मी दैट डू यू वांट टू गो टू बॉम्बे एज एन असिस्टेंट डांस कोरियोग्राफर. और आई थिंक वो काम करते करते मुझे भी 2-3 साल हो गए थे. आई वाज इंटर्निंग विद अ इटालियन बाइंग एजेंसी जहाँ पे स्केचिंग और ये सब का काम मेरे को इंटर्नशिप में मिलता था. सो आई गॉट अ वेरी गुड एक्सपोजर देयर. And I worked also. I worked very hard all my life, honestly, क्योंकि आई थिंक मेरी और मेरी सिस्टर की अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि जो घर पे लड़कियां हैं वो बहुत सेल्फ मेड और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. बिकॉज जब आप आई थिंक एवरी वुमन व्हेन शी इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो वो अपने थॉट्स, अपने पर्सनल और अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से फिगर आउट कर पाती है. सो आई थिंक ये चीज़ हमने बहुत जल्दी लाइफ में इम्बाइब कर ली थी. सो आई थिंक आई मेड एक स्टेबिलिटी आ गई थी एंड दैट सेंस ऑफ मैच्योरिटी केम व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग पढ़ाई के साथ साथ. एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो एज अ असिस्टेंट डांस कोरियोग्राफर, या फिर मैं ट्रेनिंग थी. बट मेरे को बहुत प्यार से रखते थे. सो माई मॉम वाज श्योर कि ये मुंबई जा रही है तो उसके साथ और लड़कियां हैं तो शी विल स्टे. एंड ऑफ कोर्स बॉम्बे में मेरी बाकी फैमिली भी थी जो कुछ ही दूर रहती थी. तो इट यूज्ड टू बी वेरी कंफर्टेबल फॉर मी. एंड देन आई स्टार्टेड डांस करते करते आई स्टार्टेड गेटिंग ऑडिशंस फॉर एड्स एंड एवरीथिंग. ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको स्पॉट कर लेते हैं एंड देन यू से एंड यू जस्ट से ओके लेट मी ट्राई. एंड करते 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 एक साल में मैंने लिटरली कुछ 30-40 एड्स कर ली. आई यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड. मतलब मैं अपने डांस क्लास के बाद बीच बीच में ऑडिशंस देती थी. फिर डांस क्लास बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऑडिशंस और ये सब हो गए, बहुत ज़्यादा एड्स करने लग गई. तो बिल्कुल ही डांस सिर्फ शोज़ करने लग गई. वो भी सिर्फ इंटरनेशनली करती थी, बहुत कम शोज़. बिकॉज मेरी फैमिली को भी था कि इतना ज़्यादा नहीं अभी, शी इज़ वेरी यंग एंड वी हैव टू हैंडल हर, हाउ पेरेंट्स आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट यू. करते 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 आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ एड्स. आई वर्क विद सलमान सर ऑन एड. आई वर्क विद फरहान अख्तर सर. आई वर्क विद हबीब फैजल सर. I worked with Imtiaz Ali sir, with Adarsh Gaurav, and like so many ads I did. And karte I used to give auditions for films. Few films I was not really interested upon, but when I got this opportunity and I used to audition a lot. मतलब I used to be like one girl जो दिखती थी सुबह, she is working very hard and like she's there in Aramnagar and like whole of Andheri, like they knew me, like she's one good actor and she is hardworking as well. And karte I did a film and that got me another opportunity to explore myself in the southern belt, and I did multiple projects south mein. And then Big Boss happened and now you know me. या मेरा वही सवाल था, बिग बॉस कैसे हुआ? मतलब आपकी ज़िंदगी में बिग बॉस का आगमन कैसे हो गया? तो बेसिकली मैं अमेरिका में थी. इट स्टार्टेड मेरी रिलेटिव्स के यहाँ पे हाउस पार्टी चल रही थी एंड हमारे कॉमन फ्रेंड आए वहाँ पे एंड ही मेंशन्ड, हे मनारा, डू यू वांट टू गो फॉर बिग बॉस? एंड आई वाज लाइक, बिकॉज इट्स अ ग्रुप ऑफ 30-35 पीपल जो हमारे सब फ्रेंड्स ही हैं. आई वाज लाइक, डू यू रियली थिंक कि मैं बिग बॉस, लाइक इट वोंट वर्क बिकॉज यू नीड टू बी अ सर्टन पर्सन एंड एवरीथिंग. तो हम लोग जिस फन जोन में ही बात कर रहे थे, हाउ इट इज़ जनरली इन हाउस पार्टीज एंड लाइक कजन्स के फ्रेंड्स एंड मेरे फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग. सो आफ्टर दैट आई लेफ्ट फॉर अमेरिका. एंड देन अमेरिका में जब गई तो मेरी मॉम का मुझे कॉल आया. आई वाज देयर फॉर ऑन अ वर्क ट्रिप, on a meeting trip and everything. So she called me and she's like, why don't you just take up a call on a Zoom call? So I had an interaction on a Zoom call. तो मुझे बहुत जो इंटरैक्ट कर रहे थे बिग बॉस की टीम से मुझे बहुत कूल लोग लगे.
एंड वहाँ पे 7 बजे के बाद तो देयर इज नथिंग मच टू डू इन US, यू नो. सो आई वाज रियली सिटिंग एंड गेटिंग बोर्ड इन माय होटल रूम. तो मैंने मम्मा को बोला हाँ ठीक है फाइन आई टॉक, बिकॉज एनी हाउ यू नो डोंट हैव अ पर्सन टू टॉक. उधर क्या है, आइसोलेशन था उस टाइम पे जिस सिटी में मैं थी. तो देयर वाज नथिंग मच टू डू एंड देन यू वांट टू टॉक टू समबडी. एंड मेरे को बातें करने की, सबको पता है, बड़ी बड़ी बातें करने की बहुत आदत है. सो दैट 20-minute कॉन्वर्सेशन हैपन एंड दे वर ओके विद इट. फिर मैं इंडिया वापस आई एंड देन आई वाज, दे वर लाइक एक और मीटिंग करते हैं फेस टू फेस, बिकॉज वो जूम पे था. बट आई वाज शूटिंग फॉर अ वेब सीरीज इन हिंदी एंड वो वेब सीरीज आई वाज लाइक लेट्स मीट वंस माय वेब इज ओवर. आफ्टर दैट वी मेट and they were okay with it. We had a 20-minute meeting again and they were like yeah let's just do it. And then I again went to Hyderabad for my other work and aake seedha you know I started with Bigg Boss. तो बिल्कुल time ही नहीं था. It started from US but then I went to Hyderabad and Bombay and everything. But I think जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है. Last year was supremely it was very well for me. I was working throughout the year and I think this year is also because of Bigg Boss, it has taken my career to another level. या जैसा कि आपने कहा कि एक दूसरी इनिंग है आपके करियर की. Kind of, yes. अब आपके पास जो कि लाइफ पूरा चेंज हो चुका है, बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज बहुत अच्छे आ रही हैं, टचवुड बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं. कैसे चुन रही हैं, क्योंकि कुछ भी कर देना है या फिर बहुत सेलेक्टिव होके काम करना है क्योंकि बहुत अच्छा काम करना है आगे चल के? तो मैं हमेशा लाइफ में, ये मेरा मोटो रहा है. जब भी मैं कभी अपने आप को ऐसे वो भीड़ का हिस्सा नहीं मानती. मैं बहुत इजी गोइंग इंसान हूँ. आपने बिग बॉस के घर पे भी देखा होगा, मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब रहता है. अकेली आई. हाँ, मैं अकेली आई हूँ. आई एम एन इंडिविजुअल, आई यूज्ड टू से दैट. बट मुझे जेन्युइनली ये लगता है अपने बारे में कि मुझे एक तो इतनी दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है. सेकेंडली मुझे सिर्फ अपने से मतलब रहता है. And I'm not in that you know rat race of like feeling that कि मुझे बहुत सारा काम एक साथ करना है. I've always been very selected about my work. अगर आप मेरा जितना भी काम देखेंगे, I must have done जो आप bunch of work देखेंगे. Of course कुछ आपके projects होते हैं जो आप you know कर लेते हो बट आपको नहीं करने चाहिए थे. बट मेरे बस काम करने इसलिए कर लेते हैं बहुत लोग. नहीं, वो आपकी मिस कैलकुलेशन हो जाती है जो हर एक के करियर में रहती है. ऑफ कोर्स आप हाइज एंड लोज, बट मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स रहे हैं विद लाइक गुड पीपल एंड आई हैव ऑलवेज वाउच्ड फॉर इट. लाइक व्हेन आई गॉट दिस म्यूजिक एल्बम, मुझे और भी बहुत सारी एल्बम्स आई बट आई सिलेक्टेड दिस वन बिकॉज द सॉन्ग वॉज वेरी नाइस एंड एवरीथिंग वॉज गुड. एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो आई एम डूइंग वर्क विच इज़ गुड. अभी मेरी एक साउथ की नेक्स्ट फिल्म आ रही है विच इज़ ड्यू टू रिलीज एंड दैट इज़ ऑल्सो विद अ वेरी गुड टीम एंड विद नोन पीपल. सो मैं जितना भी काम करूँ मेरे को हश हश में काम नहीं करना होता. थोड़ा आराम से करती हूँ, मैं अपने तरीके से करती हूँ. जैसे बिग बॉस में था, थोड़ा अपने तरीके से ही रहती हूँ. और अपने तरीके से होना भी चाहिए, तो भी सेटिस्फेक्शन था. जैसे आपने कहा कि नो बहुत स्ट्रगल किया आपने, यू नो, बट ये इंडस्ट्री में एक वर्ड है नेपोटिज्म, राइट? तो ये वर्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहा या बहुत खराब हो गया? मतलब यू नो इसकी वजह से, मतलब होता है ना कि इसकी वजह से काम नहीं मिला रहे, नहीं वो तो उसकी बहन है या ऐसा भी हुआ कुछ, या फिर आपके लिए प्लस पॉइंट रहा ये नेपोटिज्म वर्ड आपके लिए? सो आई थिंक ऐसा कोई शब्द मेरी डिक्शनरी में तो देखिए था नहीं. सो इवन व्हेन आई वेंट फॉर बिग बॉस, मुझे बहुत ऑफ कोर्स यू नो जैसे रियल लाइफ में भी होता है, a lot of people know me as Manara, but then a lot of there'll be few people. अगर 10 लोग हैं तो 4 ही जानते होंगे that she is related to you know yes. So only 4 will know. बाकी वो Manara की प्रोफाइल से ही जानते हैं. And then you know they start having a conversation and then वो bunch of friends में से एक कोई बोल देता है या bunch of industry people में से oh she is also related to that. So my you know conversation has always been one-on-one with people throughout my journey. Like if I've auditioned, तो मेरा ऑडिशन होकर क्लियर हो गया, प्रॉब्ली मैं सेट पे पहुंची तो वहाँ पे किसी ने बोला अच्छा शी इज ऑल्सो यू नो लाइक दिस. सो इट्स ऑलवेज बिन लाइक दैट. तो अभी भी बिग बॉस के घर पे भी सेम हुआ एंड you know like I went hi I'm Manara and then few people they knew me because वो Google करके आए होंगे या जो, तो उन्हें इस तरह पता चला and then I was very hesitant about it. तो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि मेरा काम बना या बिगड़ा उस वजह से है, बिकॉज आई थिंक आपको जो भी
काम मिलता है, of course that adds value to it, but it's also about how you are looking in a certain project और आप उसमें कितना 100% मेरा सवाल दे वही रहे था हो। कि मनारा को उस नाम से कहीं आगे बढ़ने का मौका मिला या नहीं? मैं अगर आगे बढ़ी हूँ, ऑफ कोर्स मेरे को अपनी फैमिली की गाइडेंस हमेशा मिलती रहती है, बट आई थिंक जब आप एक मीटिंग में जाते हो, यू आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग योर Yourself, सेल्फ yeah. एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, एज अ सिंगर, एज अ क्रिएटिव पर्सन और वट एवर। इट्स a लाइक talent. कि अगर एक आपको एक एम्प्टी एक ब्लैंक वाइट पेपर दे दो और आपको बहुत सारे कलर्स दे दें और बोले आप इस पे तस्वीर बनाइए, तो तस्वीर तो आप ही बनाएंगे, कोई आके आपके लिए आपका ही बनाएगा टैलेंट नहीं। दिखेगा। So basically, it's all about that कि आप उस मीटिंग में how you are, how much do you believe in yourself. It's very important कि आप अपने अंदर believe रखें, and I think that is what they want to see you as a person on screen. ये मेरा experience है. So it's then other things they come in place, you know. जैसा कि प्रियंका ने आपको सपोर्ट किया, मतलब 2 बार उन्होंने पोस्ट किया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, बट परिणीति को लेकर बहुत सारी बातें हुई। आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्यों नहीं किया उन्होंने आपके लिए पोस्ट? देखिए कुछ बात हुई आपसे बाहर निकलने? देखिए वो सवाल तो आप उनसे पूछ सकते हैं अबाउट पोस्टिंग एंड ऑल, बट फॉर मी आई एम नॉट अ वेरी सोशल मीडिया काइंड ऑफ अ पर्सन, आई एम मोर ऑफ अ प्राइवेट काइंड ऑफ पर्सन। मेरे लिए वो प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, and when she texted me and everything that congratulations and everything, I'll lend you a text, that was very important for me, and I wish her all the best in her new journey. She just got married and I'm very happy to see her pictures online with मेरा सवाल इसलिए था मनारा, क्योंकि प्रियंका इतना सपोर्ट कर रही है, लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि, और एक तरफ परिणीति ने कुछ नहीं किया, तो शायद इस वजह से लोग कह रहे हैं कि शायद कुछ all is not well between you and Parniti, like that. See, मेरा overall I only have love for everyone, you know, like चाहे बिग बॉस के घर पे हो, अब मैं बाहर आई हूँ, I say बिग बॉस is over, but that doesn't mean कि कल को कोई मुझे काम के लिए फ़ोन करेगा and they need my help on a certain thing, or they just want, you know, कि मनारा you just be there for me. I'm always there for people. I'm there. जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के लिए हूँ, वैसे मैं अपनी फैमिली के लिए भी हूँ. So there's nothing two way about it, and I only have love for my cousins and nothing else. चलिए, अंकिता ने ये कहा कि मनारा डिजर्व इसलिए करती क्योंकि उसने मुझे हराया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब उन्होंने बोल ही दिया तो अब मैं क्या बोलूँ? बट उन्होंने कहा है, मतलब सच में वो डिजर्व करती थी क्योंकि उन्होंने मुझे हराया है, मतलब यू नो उनकी फैंस फॉलोइंग होने के बावजूद भी आपने उनको हराया है। तो आई थिंक सबसे पहले तो मैं ऑडियंस का धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं जो भी हूँ ऑडियंस की वजह से हूँ, यहाँ तक पहुँची, यू नो आई वॉज द यू नो सेकेंड रनर अप देयर, एंड जैसे अंकिता जी ने बोला, ऑफ कोर्स अंकिता जी का पूरा ऑल ओवर इंडिया उनको पॉपुलर फेस हैं, पीपल नो हर ऑन स्ट्रीट्स, एंड मुझे प्रोबेबली सिर्फ साउथ ऑफ इंडिया में जानते थे, नॉर्थ में तो इतने लोग नहीं जानते थे। सब जानने लगे, अब सब जानने लग गए, अब मतलब हो गया है कि सब जानते हैं। मैं गाड़ी भी अगर कभी चला रही होती हूँ तो रास्ते में बच्चे ऐसे ऐसे बाय करते हुए जाते हैं, एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी, एंड आई ओनली हैव लव फॉर पीपल, एंड लोगों की वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ, एंड आई होप मैं अपने आप को प्रूव करती रहूँ। आई होप यूनिवर्स ब्लेसेस मी विद लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें मेरा टैलेंट बाहर आए और लोग एंटरटेन फील करें। बट कुछ कंटेस्टेंट जब आउट होके आए थे तो हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि मनारा को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है बिग बॉस की तरफ से, इस तरह की बातें कही हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? ऑफ कोर्स आई थिंक अगर ये एक पर्सनालिटी का शो है, एंड मैं इसमें कोई डिनाइल नहीं रखूँगी कि बिग बॉस की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं मिला। बिग बॉस ज़रूर सबके लिए बायस थे, बट आई ऑलवेज से, आई हैव सेड इट मल्टीपल टाइम्स, पर उनकी दोस्त तो पूरे घर में एक ही थी और वो मनारा थी, तो उनको बहुत पसंद आई होगी मनारा, एंड आई वॉज रियली टच्ड बाय ऑल द कॉन्वर्सेशंस जो बिग बॉस मेरे साथ करते थे। तो मैं धन्यवाद के अलावा तो कुछ नहीं कह सकती, और वो मेरे लिए बायस थे तो उन्होंने कुछ देखा होगा मुझ में, मैं बस यही बोल सकती हूँ, एंड हैव ऑल द लव एंड ग्रैटिट्यूड फॉर द कंप्लीट टीम ऑफ बिग बॉस। और मतलब मैं लिटरली फोल्डेड हैंड बस ये ऐसे करने के लिए नहीं कर रही, बट सच में मैं ये दिल से फील करती हूँ, उन लोगों के बिना नहीं हो पाता, यहाँ तक नहीं हो पाता, एंड स्पेशली हमारे जो शो के होस्ट हैं उनके बिना भी नहीं हो पाता। जिस तरह से सर ने मुझे समझाया, सपोर्ट किया,
कहीं कहीं मैं गलत भी हुई, उन्होंने मुझे करेक्ट किया और मैंने उसको लर्न करने की, जितना मैं मैक्सिमम लर्न कर सकती थी मैंने उसे सीखने की, उसे समझने की कोशिश करी और उसे इम्बाइब किया। सो नहीं हो पाता बिग बॉस की टीम के बिना एंड हमारे होस्ट के बिना। अब बिग बॉस से पूरा लाइफ चेंज हो गया, पूरी चेंज हो गई ऑल ऑफ सडन। जी। आप भी मानती हैं इस चीज को? जब आप घर के अंदर गई थी और जब घर के बाहर आई, मतलब पूरी लाइफ चेंज हो गई है। आप कह रहे हैं तो डेफिनेटली हो गई आपको है। फील नहीं हो रहा मतलब अंदर से? मुझे डेफिनेटली फील होता है कि बिग बॉस के बाद जो रिकॉग्निशन है दैट इज़ बियॉन्ड, लोगों का प्यार बहुत बियॉन्ड है। जितनी भी मीडिया फटर्निटी है, आप सब लोग हैं, आप सब लोगों की वजह से, स्पेशली मीडिया फटर्निटी की वजह से जो भी आज मैं हूँ वो आप सबकी वजह से हूँ। जिस तरह का प्यार हर मीडिया पोर्टल मुझे दे रहा है, मैं आपको बता भी नहीं सकती मैं कितनी आभारी हूँ आप सबकी। एंड डेफिनेटली वो एक रिस्पेक्ट मैं फ़ील करती हूँ, मैं चाहे किसी भी मीडिया हाउस में जाऊँ या कभी भी मुझे यू नो व्हेन दे सी मी एट इवेंट्स एंड दे पैप मी, तो वो सब आप लोगों का प्यार है। आई एम श्योर आप सब लोगों ने, भारत की जनता ने भी डेफिनेटली कुछ देखा होगा मनारा में, तभी वो इतना प्यार दे रहे हैं। बट इसके साथ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ दैट मैं सिर्फ धन्यवाद कह सकती हूँ, अपने पैर ज़मीन पे रखना चाहती हूँ और एक अच्छी ऊंचाई पे पहुँचना चाहती हूँ, बट विद अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लॉट ऑफ थैंक यू। ये बहुत बड़ी बात कर दी, क्योंकि यही एक बेहतर आर्टिस्ट का निशानी है, ज़मीन पर पैर रहें और बहुत ऊंचाइयों पर देखते रहें। ये सब नहीं कर पाते, ये स्टारडम सब नहीं हजम कर पाते हैं। मेरा सवाल अगला ये था, चूंकि आपने मीडिया से बात कही, मीडिया जब घर में गई थी बहुत सारा क्वेश्चन आपके ऊपर हुआ था, बम्बार्डी तरह से हो गया था, आप रो दी थी, मतलब बाद में आप रोती नजर आई थी, क्यों, ऐसा क्या हो गया था? एक्चुअली उससे पहले जब मीडिया पूरे घर पे आई थी, उससे पहले तो ऑनेस्टली मैं, आपने शायद फुटेज भी शायद ऐसा आया होगा, देखा भी होगा, बिकॉज मैंने रील्स पे देखा था, तो आई एम श्योर वो एपिसोड में भी आया होगा। मैं अंदर डांस कर रही थी, सब लोग तो सो रहे थे। अच्छा। तो आई वॉज डांसिंग, आई वॉज रैपिंग, कुछ भी मैं कर रही थी क्योंकि कुछ टाइम पास नहीं था और 5 ही लोग थे घर पे, 5 या 6 लोग थे। एंड दे काइंड ऑफ न्यू कि बाहर क्या होने वाला है, तो मे बी वो लोग सो रहे हैं या मेंटली एब्जॉर्ब कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं था बाहर क्या होने वाला है। तो मुझे लगा वहाँ पे मीडिया होगी और इतनी सारी मीडिया होगी, तो मुझे पता ही नहीं था कि इतनी मीडिया होती भी है क्या एक साथ। बिकॉज हैदराबाद में तो बहुत अलग होती है, यहाँ पे तो बहुत सारी मीडिया थी। सो एनी विच वेज मैं बाहर जब पहुंची तो मुझे लगा अभी बहुत मज़ा आने वाला है, इतने दिनों के बाद हम लोगों को देखने वाले हैं, अरे कॉन्वर्सेशंस होंगी, लाइफस्टाइल क्वेश्चंस होंगे, इट विल प्रोबेबली अबाउट आपको बिग बॉस के घर पे आके कैसा लगा, किसके साथ बॉन्डिंग अच्छी लगी, किसके साथ बॉन्डिंग। हाँ एग्जैक्टली, जो आप सोच रहे हो मैंने तो बिल्कुल सेम ही सोचा था, बट वहाँ तो सवाल ही कुछ अलग थे। मुझे लगा ये जर्नलिस्ट नहीं है, ये तो बिग बॉस के हार्डकोर फैंस हैं। सो जब इनिशियली कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे जर्नलिस्ट अच्छे भी थे मेरे साथ, वो ऑफ कोर्स वो काइंड ऑफ उनको मेरी जर्नी अच्छी लग रही होगी, बट कईयों को दूसरों की भी अच्छी लग रही थी। तो जब वो सवाल आ रहे थे आई वाज लाइक डूड व्हाट इज हैपनिंग। तो एक आधा सवाल है ओके होता है, 2 3, जब चौथा आने लगता है ना, तो यू गेट दैट सल्किंग फीलिंग विद इन यू कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं तो सुबह उठ के कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ किसी के साथ, वो ऐसा क्यों हो रहा है। सो मैनी थिंग्स बिकॉज आई हैव सीन मीडिया, नॉट दैट आई एम न्यू टू मीडिया, बिकॉज मैंने अपनी फिल्म प्रमोशंस करी हैं हैदराबाद में। सो ह्यूमन नेचर तो सेम होता है ना ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया। तो मुझे लगा ऐसा बोल रहे हैं, और कभी मीडिया ने मेरे को हमेशा पैम्पर करके रखा है, तो कभी ऐसे इतने हार्डकोर, तो आई थिंक वो मेरा ब्रेक डाउन हो गया कि यार ये तो घर पे लड़ाइयाँ एक तरफ थी, बट बाहर इतने सारे यू जस्ट फील 6 वर्सेस 60 हो गया था वहाँ पे। देवर तो वो आई थिंक विजुअल्स, उस रात तो मैं ओके थी, बट वो विजुअल्स आई थिंक पूरी रात मुझे काइंड ऑफ हॉन्ट करे होंगे, आप पता नहीं कुछ था, तो मैं एकदम लो डिप में हो गई, बट देन आई रिकवर्ड एंड आई थिंक एक फाइटर तो है मेरे अंदर एंड आई हैड टू गेट बैक। जबरदस्त फाइटर। जबरदस्त फाइटर, यस इंडीड।
अब तो बाहर आ चुकी हैं, अब उन चीज़ों को देखती हैं आप, जब वो देखा होगा, आई एम श्योर आपने देखा ही होगा, जहाँ पर आपके ऊपर बहुत सारी बातें कही गई, बार डांसर तक का बहुत सारी वर्ड्स यूज़ किए और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। कैसा लगता है मनारा, मतलब ये सब चीज़ों को आपने सोचा था कि घर में ऐसा कुछ होगा, या फिर रियल लाइफ में अगर ऐसा होता तो मनारा किस तरह रिएक्ट करती? I think the words which were used were not appropriate. और मैंने ऐसे words मतलब appropriate in the terms, क्योंकि मुझे एकदम लगा कि आप जो बोल रहे हो उससे आपका प्रोजेक्शन क्या जा रहा है, एंड उसके साथ साथ बौखलाहट, एग्जैक्टली जो आपने वर्ड यूज किया, उसके साथ साथ आप मेरे बारे में तो एक तरफ रख दो, आप किसी और को कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, बिकॉज दे अर्न देयर लाइवलीहुड इन अ सर्टन वे. अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हो, देयर it is officially legal to have, like I travel a lot to states, it is officially legal to have a strip club, and people go to strip club, everything is legal, and those girls, they also earn money. वहाँ से वो लोग पैसे कमाते हैं, they earn their livelihood, and they are not subjected to a certain type of a person. मतलब आप उनको एक typecast नहीं कर सकते. So I kind of really related, because I travel all across the globe, and I was like कि आप क्या बोल रहे हो, because they also earn their livelihood in a good way. मतलब internationally, I don't know about the legalities here, but internationally it is a licensed thing in many countries. So I didn't like that statement, and you cannot really compare on a platform like Bigg Boss, and which was even corrected by the host of the show. And I think ये terminologies जो होती हैं, कहीं ना कहीं क्या होता है कि लाइफ में अगर दो लोग लड़ रहे हैं, तो मैं अगर ज़्यादा बोल दूँ आपको और इससे मेरी ही ज़ुबान दिख रही है, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एज अ फ्रेंड एंड एज अ कंसर्न फ्रॉम वन गर्ल टू अनदर गर्ल, कि तू ऐसा मत बोल, तू गलत दिखेगी, यू विल, इट्स नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज आपकी फैमिली को भी इफेक्ट कर सकता है, इन द लेटर स्टेजेस. दैट वाज ऑल माय कंसर्न. आई वाज लाइक, टेकन अबैक, डूड, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट something like. बट अभी जब देखते हैं तो लगता ही नहीं और ज्यादा रिएक्ट करना चाहिए था, या फिर बहुत ग्रेसफुली आपने उसको हैंडल किया था? I think I was fine. I was just being myself. कुछ हैंडल. बट रियल लाइफ में अगर ऐसा किसी ने आपको बोल दिया तो? आई थिंक सेम ही रिएक्शन होगा, मैं चुप हो जाऊंगी कि आप क्या बोल रहे हो. एंड रियल लाइफ में तो आई एम मोर calm down and more humble, and like I don't want to get into fights. आई थिंक जितनी मैंने बिग बॉस के घर पे फाइट्स देखी हैं, मेरे रिलेटिव्स तो बोल रहे थे, अरे इसने लड़ना कब सीखा, बिकॉज इट्स ऑलवेज खी खा फन फ्रॉम माई एंड, इट्स नेवर अ फाइट. सो या. बट अब सीख गई हैं, अब मनारा अपने लिए फाइट सीख गई हैं. हाँ, अपने लिए फाइट करना मैं सीख गई हूँ. आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मैं हमेशा से ही थी. देयर इज़ नो डिनाइल इन दैट. मी एंड माई सिस्टर, वी आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल. अगर हम जो बोल रहे हैं वही हम मीन कर रहे हैं. देयर इज़ नो अंदर कुछ है बाहर कुछ है. बट हाँ, थोड़ा अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया, जो सबको करना चाहिए. या लाइक कई बार होता है ना कि आप एक गली में जा रहे हैं, आप कहते हैं नहीं यार यहाँ से नहीं, हम थोड़ा यू टर्न लेके चले जाते हैं. बट आई थिंक बिग बॉस के बाद एक कॉन्फिडेंस आया है मुझ में, दैट आई वांट टू ट्राई दैट लेन एंड सी इफ आई कैन वॉक थ्रू दैट. या चलिए, बाबू भैया से बात हो पाई आपकी, सबसे अच्छे दोस्त? कुछ हुई बात? हाँ, बाबू भैया से मेरी इंस्टाग्राम पे बात हुई है, सोशल मीडिया पे बात हुई है, एंड या दैट्स ऑल आई कैन से. क्या कहा उन्होंने, मतलब फर्स्ट कन्वर्सेशन क्या था आपके साथ? कैसी है? अपने स्टाइल में. हम दोनों का एक अपना स्टाइल है. आई थिंक वो बॉम्बे भी आ रहे हैं, तो आई वुड लव टू कनेक्ट अगर मैं उस दिन बॉम्बे में हुई तो. कभी उनके साथ कोई प्रोजेक्ट में काम करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपना एक एल्बम निकाला है. अरे बाप रे, रियली? अरे ये तो मुझे पता ही नहीं. देखो, ओ माय गॉड, ये तो वही हो गया कि क्या क्या चल रहा है बाकी कंटेस्टेंट्स की लाइफ में मुझे पता ही नहीं, जैसे घर के अंदर नहीं पता होता था. बट आई विश हिम ऑल द बेस्ट अगर उनका एल्बम आ रहा है. He's singing in that? What is it? I think acting किया है कुछ. मैंने वीडियो देखा शूट का. Okay, great. So I wish him all the best, because वो बोल रहा था कि मुझे तो vlogging करनी
करनी है, मुझे एक्टिंग नहीं करनी, तो अगर वो एक्टिंग अब ट्राई करने लग गए तो उन्हें चस्का तो लग गया आई थिंक। चलिए, इसके साथ खतरों के खिलाड़ी में आपका नाम आ रहा है और फर्स्ट कंफर्म नेम आपका आ रहा है, तो आप बताइए सच्चाई क्या है? फर्स्ट कंफर्म नेम मेरा आ रहा है। वेल, लेट्स सी हाउ दिस गोज। एंड रोहित शेट्टी सर के साथ आपने इंटरेक्शन तो देखा था, एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट दैट इंटरेक्शन एंड आई एम मैनिफेस्टिंग इट हैपेंस। अगर आपसे पूछें डर किससे लगता है, हालांकि आप तो हम नहीं कह सकते, बट फिर भी एक डर किससे लगता है मनारा को? डर, आई मीन ऊंचाई से, पानी से, आग से, या यू आर जानवरों टॉकिंग से, खतरों के या हिसाब से? अरे बाबा, मुझे सारी चीजों से ही लगता है भाई। ओ माय गॉड, दैट इज लाइक खतरा भाई। इट्स लाइक, बट देन ऑफ कोर्स डर के आगे यू नो यू विन बियॉन्ड दैट, एंड जीत तो होती ही है। बट दो स्टंट्स आर लाइक क्रेजी, एंड हैट्स ऑफ टू द पीपल जो वो स्टंट्स करते हैं। दे हैव तो लोड्स आप ऑफ गट्स। तैयारी कर रही, मतलब कर रही हैं, शुरुआत करें, क्योंकि नाम तो आ रहा है और अभिषेक का भी नाम आ रहा है। ओ माय गॉड, अभिषेक का कुछ भी बात हुई नाम भाई आ रहा है। अभिषेक से, इस बारे में कुछ बात हुई? आई डोंट नो अभिषेक करेंगे नहीं करेंगे, वो तो वक्त ही आने पे बताएगा कि कौन क्या कर रहा है। फिलहाल तो मेरा गाना रिलीज हुआ है और इसके बाद मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, एंड आई एम हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट दैट। चलिए, फिल्म से बात हुई, बॉलीवुड को लेकर के सबका एक, सब एक्टर्स का एक ड्रीम होता है, अगर आप जाना चाहें क्या सपने हैं आपके? देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा थिएटर करा हुआ है दिल्ली में, और फिर बॉम्बे आके भी मैं थिएटर क्लासेस में ड्रॉप इन क्लासेस लेती थी, जो 10-10 दिन की वर्कशॉप होती हैं, जो ट्रेंड है बॉम्बे का। सो आई हैव बिन वेरी सीरियस अबाउट माई प्रोफेशन, और मैं बिग बॉस से जाने से एक दिन पहले भी शूट कर रही थी, और बिग बॉस के बाहर निकलते ही 2-3 दिन के बाद अगेन आई वाज शूटिंग। सो टचवुड ऐसे करते रहे आप। टचवुड है ना। सो अपने काम को लेके तो बहुत सीरियस हूँ, एंड लेट्स सी वेयर द जर्नी टेक्स। बट एक ड्रीम रोल होता है, लाइक ना, कि मुझे ऐसा करना है, कुछ है, किसके जैसा करना है, किसके साथ करना है? मनारा का कुछ ड्रीम है? I'm really inspired by my sister Priyanka, and I nice. think yes. So I think she is a global icon, Yeah. not only because of the kind of films she has done, the way she has inspired the world. So I'm really inspired by her, and जब भी मुझे tips चाहिए होती है, she's there for me, and I want to do good work. But as I said, मैं कोई rat race में नहीं हूँ. There are a lot of things which are coming up, and I want to make the right selections, and I've already made selections. I have projects which are in my hand, and I want to work them with a balanced mind. That is what my whole intention is. अगर आपसे पूछें 3 ऐसे सुपरस्टार, मतलब जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं? Superstar, male, female, male, Hollywood, male, Bollywood, male, Telugu, Bollywood. I think all the actors are amazing. सबका एक अपना अपने you बट know. आपके फेवरेट कुछ होंगे जिनके साथ आप करना चाहती हैं सुनहरे पर्दे पर रोमांस? I think I'm really fond of. There are some amazing actors. Like मेरी last film में I worked with Makrandesh Pandey sir. उससे पहले I did one film with Puri Jagannath sir, who's an amazing director, जिन्होंने लाइगर भी बनाई थी. So I have worked with some amazing people in my journey, and future में भी I want to work with some amazing directors. जो एक कोई एक नाम बताइए जो आपको बहुत मुझे पसंद। सबके साथ काम करना है, बट मुझे ये इंश्योर करना है कि जो मैं किरदार निभा रही हूँ उस चीज़ में इट शुड स्पीक वॉल्यूम फॉर इट सेल्फ, यू नो. वो किरदार बहुत वजन होना ज़रूरी है, वजनदार होना चाहिए. सो बिकॉज आई फील जिस तरह से बिग बॉस में लोगों ने मुझे देखा है, एक बहुत ही उन्होंने मेरा लाइफ की पूरी जर्नी देखी है, यू नो, लाइक राइट फ्रॉम आवर होस्ट टू लाइक द कंप्लीट इंडिया एंड कंप्लीट वर्ल्ड. उन्होंने देख लिया कि अब मनारा कैसी है. बट उसके अलावा भी मतलब इट्स लाइक माई नेचुरल साइड. तो मैं चाहूँगी कि वही उसी तरह का प्रोजेक्शन या नेचुरल साइड मेरी स्क्रीन पे भी आए. एंड ऑफ कोर्स उसके बियॉन्ड एंड उसके कॉन्ट्रास्ट में भी इफ़ आई गेट रोल्स विच आर मीटी इनफ वेयर आई कैन प्रोजेक्ट माई सेल्फ वेरी डिफरेंटली, आई वुड लव टू ट्राई इट. बिकॉज एक जो एक्टर की जर्नी होती है, एक एक्सपीरियंस होता है, आप अपने एक्सपीरियंस को ही स्क्रीन पे लेके आए होते हैं. एंड आई थिंक जो मेरा लाइफ का जर्नी और एक्सपीरियंस रहा है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे हाइज एंड लोज देखे हैं. मैं नहीं कहूँगी कि मेरी जर्नी आसान रही है.
अभी भी मतलब बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद भी जितना मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम देना इम्पोर्टेंट समझती हूँ, बट एट द बैक ऑफ माई माइंड आई एम ऑलवेज वर्किंग, यू नो, कुछ ना कुछ चलता रहता है माइंड में, विच मीन्स आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क। और जो भी मुझे काम मिलेगा या मिला है उसमें मैं 100% देने की कोशिश करती हूँ। एंड आई एम नॉट सेइंग आई एम द परफेक्ट पर्सन, आई हैव लॉट ऑफ इम्परफेक्शंस, बट मेरी इम्परफेक्शंस ही मुझे एक परफेक्शन की तरफ लेके जाती हैं। एंड आई थिंक माई इम्परफेक्शंस आई एम समथिंग आई एम फाइन विद। बट अगर मैं पूछूं रणवीर सिंह या रणवीर मतलब Oh, I love Ranveer Singh. Yes, I love Ranveer Singh, and it's always so amazing to interact with him. जब भी मैं उनको मिलती हूँ, लाइवली एकदम रहते हैं, very lively, very spontaneous, and of course I met him many number of times, and my sister has also worked with him like so many times. So we keep meeting in like different you know, whenever there is a social gathering or he came for my sister's wedding. That he has got an amazing energy and he's a fabulous actor. I loved him in Bajirao Mastani, and apart from that he's an amazing dancer. Like he just gets that vibe on screen. I just love that, you know, that spontaneity is amazing. एक चीज मुझे याद है, अभी आपने बोला आप ट्रेन कथक डांसर हैं, तो जब बिग बॉस के घर में ये मौका मिला था तो ओडिसी I've learned ओडिसी। तो सना और इन लोग जब डांस करते तो आपके अंदर का वो कलाकार बाहर नहीं है, वो कसक के रह गया अंदर से? तो आई लर्न डांसिंग मैंने पंडित वीनू कृष्णा से बॉम्बे में सीखा था, एंड मेरी सिस्टर पीसी ने भी सीखा है वहाँ से। सो आई लर्न फ्रॉम हिम, एंड थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। आई डिड लाइक अ 3 months वर्कशॉप, मैं ज़्यादा बढ़ा के नहीं बोलूँगी, तो उनका 3 महीने का वर्कशॉप था, तो मैंने पंडित वीनू कृष्णा जी के साथ किया था। एंड मेरे अंदर डांसर है, एंड ऑफ कोर्स जितना मुझे डांस करना था बिग बॉस में मैंने किया, बट देन एट द एंड ऑफ द डे क्लासिकल डांस जो बात है, क्लासिकल डांस का अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं आया। एक्टिंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत आई, जैसे उन्होंने, हाँ जी, सिंगिंग का भी बहुत आया। उन्होंने मुझे खिचड़ी का प्ले कराया, देन अरबाज एंड सोहेल सर ने एक्टिंग भी करने को बोला दूसरे लोगों की, और भी बहुत एक्टिंग की तो बहुत अपॉर्चुनिटीज आई। सिंगिंग की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आई, राइट इन फ्रंट ऑफ तबू मैम और सलमान सर और अनिल कपूर सर और आर माधवन सर एंड अजय देवगन सर. So I got to showcase my talent, whether it was about hosting an event or it was like singing or whatever, dancing little bit. So I think and moreover it was not a dancing show, it was like a total personality show, it was a lifestyle show. जब मैं डांस जानता हूँ और मुझे वो चीज वहाँ नहीं मिलता तो अंदर से कसक रहती है, इसलिए मैंने पूछा कि आपका अंदर का वो कलाकार वहीं पर अंदर से हिलोरे मार रहा था कि नहीं मुझे वहाँ वो जाके करना है. देखिए जो मुझे करना था बिग बॉस में मैंने किया, एंड आई थिंक बहुत सारे एवेन्यूज़ होंगे फ्यूचर में जो मैं अनफोल्ड करूँगी विद द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आई गेट एंड द अपॉर्चुनिटीज़ आई क्रिएट फॉर माई सेल्फ. सो ऑफ कोर्स यू विल सी मी ऑन स्क्रीन अलग अलग एवेन्यूज़ को ट्राई करते हुए. ये जो हैशटैग है मुनारा, अब इसे आप कैसे देखती हैं? हाँ, देयर आर बहुत सारे हैशटैग्स हैं, अभिनारा, मुनारा, मिंटू सो बहुत सारे हैशटैग्स हैं और ऑडियंस का प्यार है कि सारे बॉयज़ के साथ मेरे हैशटैग्स बने हुए हैं. सो आई थिंक घर की काइंड ऑफ बोल सकती हूँ फेवरेट लड़की हो गई ऑडियंस के लिए, एंड ये बस ऑडियंस का प्यार है, उनका प्यार बस बना रहे, एंड दैट्स ऑल आई वांट. आई एम हैप्पी टू सी ऑल द हैशटैग्स, ऑल ऑफ यू कम इन. या एक चीज और जानना चाहेंगे, पार्टी के अंदर ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही थी कि ईशा और समर्थ का ब्रेकअप हो गया है, लोग अलग अलग आए थे, साथ में नहीं आए थे. अंदर आपको ऐसा लगा था कि हालांकि वीडियो तो साथ में डांस करते दिखा था, बट ऐसा कुछ आपको भी लगा? ये आपसे कोई बात हुई चिंटू से? मैं किसी के इतने पर्सनल चीज़ों में जाती रही. चिंटू इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड समर्थ, एंड मेरी अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है उनसे. हम बस आपने खबर तो सुना होगा, मतलब इस तरह की खबरें मेरी बस नॉर्मल चैटिंग एंड कॉन्वर्सेशंस होती हैं, एंड वो अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में बिजी है,
एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और दोस्त हैं, दोस्त चिंटू। की तरह। हाँ, एक और चीज जानना चाहेंगे, आपकी जब शूटिंग चल रही थी अभिषेक के साथ, तो एल्विश ने फोन पे बात की थी, वो कन्वर्सेशन कैसा था? उन्होंने एक थोड़ी क्लिप भी दिखाई थी कि दिखाओ दिखाओ मुझे मनारा को दिखाओ। वो वीडियो वायरल भी हुआ है बहुत। तो बेसिकली मैं और राघव थे एंड वी वर जस्ट यू नो जस्ट लाइक सिटिंग देयर इन बिटवीन द शॉट एंड राघव डायल्ड टू एल्विश एंड एल्विश की वीडियो उसी दिन सुबह मैंने देखा था एयरपोर्ट पे, वेयर ही इज आस्किंग हिज मदर कि मैं किसके साथ म्यूजिक एल्बम करूं, एंड सारी लड़कियों में से उन आंटी को मनारा पसंद आई। सो दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम एंड आई वाज मनारा सबकी चॉइस है इस समय। अच्छी बात है। हाँ जी, तो टच वुड एंड सो या आई वाज जस्ट हैविंग एंड एल्विश को फिर मैंने वहाँ देखा, यू नो सुबह एक वीडियो देखी एंड शाम को हम बात कर रहे हैं। सो आई वाज जस्ट टेलिंग, नेक्स्ट डे हम बात कर रहे हैं, तो मैंने यही बोला, मैंने कहा यू मस्ट थैंक आंटी फ्रॉम माय साइड कि उनको मैं इतनी अच्छी लगी। सो ऑल दैट तो इंटरेक्शन। इन फ्यूचर एल्विश के जो फैंस हैं, क्या मौका मिलेगा एल्विश के साथ कोई उनको एल्बम में आप दोनों को साथ में देखने का? पता चले अभी मेरा एक नया हैशटैग क्रिएट हो जाए मनारा और एल्विश का, राइट? सो वो कर देंगे। ओह माय गॉड। इसके बाद तो कर ही देंगे। सो यार नहीं, मेरी इंटरेक्शन उनके साथ बहुत अच्छी हुई थी और मैंने उनकी कुछ म्यूज़िक एल्बम्स भी देखी हैं जो देसी म्यूज़िक फैक्ट्री के साथ थी, एंड उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उसमें, एंड ऑफ कोर्स he was the winner for Yeah, the Big Boss OTT, OTT season 2, yeah. and I wish him all the best. तो मतलब मिला मौका तो करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आंटी ने भी बोला है। हाँ, आंटी ने तो बोला ही है, आंटी ने तो बोला ही है, तो अब आंटी को ही देखना पड़ेगा। ओके, एक और चीज जानना चाहेंगे, एल्विश का आपने खबर देखा होगा कि किसी फैंस को उन्होंने शायद थप्पड़ मार दिया किसी रेस्टोरेंट के अंदर। उनका ये कहना था कि वो मुझे कुछ गंदी गालियां दे रहा था, शायद यही वजह से मैंने ऐसा, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? आई डोंट नो। आपने देखा वो वीडियो, वायरल वीडियो? मैंने नहीं देखा, सॉरी, आई हैव नो कमेंट।